प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के बी मैथमेटिक्स जो कि 17 फरवरी का पेपर होने वाला है, जो मैथ का वही प्रश्न है। एक बार पूरा प्रश्न जरूर देख लेना, क्योंकि 100% क्वेश्चन जो निचोड़ एक क्वेश्चन मतलब तैयार किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7√5 है मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एक पूर्णांक संख्या, बी में दिया है एक परिमेय संख्या, सी में दिया है एक अपरिमेय संख्या, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 7√5 जो दिया है, √5 जो है ना, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1/√2 मतलब है क्या है। ठीक है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्रकृत है, मतलब कि यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है प्रकृत संख्या, बी में दिया है परिमेय संख्या, सी में दिया है अपरिमेय संख्या, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो 1/√2 है, जो √2 है ना, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें देखेंगे कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ निचोड़ क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो 17 फरवरी का पेपर मैथ का होने वाला है। ठीक है, 100% अगर इतना आपको आता है, ठीक है, तो 99% पक्का आपको सब करेक्ट जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि Q का अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप में होगा। ठीक है, मतलब कि देखिए जो P/Q होता है, ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसका आपको फार्मूला बताना है। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 2m गुने 5n। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है 2m गुने 3n। ठीक है, उसके बाद सी में दिया है 5m गुने 7n। ठीक है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो इसका दशमलव प्रसार का शांत मतलब कि प्रकृति आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसमें होता है, इसका फार्मूला होता है कि 2m गुने 5n। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, 2m गुने 5n, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पाई क्या है, मतलब जो पाई होता है ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अपरिमेय संख्या, बी में दिया है परिमेय संख्या, सी में दिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो पाई होता है ना, ये अपरिमेय संख्या होता है। कंफर्म कर लीजिए कि जो पाई अगर कहीं दिया रहता है तो पूछाएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें इसमें भी परिमेय संख्या बताना, इसमें बताना है आपको कि परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रूट अंदर 49/64, बी में दिया है 81/91, सी में दिया है 31/51, डी में दिया है 49/101। देखिए यहाँ परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है, ये नहीं कि अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, जिसका मतलब कि गुणनखंड होता है। ठीक है, वो परिमेय संख्या होता है, जिसका गुणनखंड नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो रूट के बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो 49/64 है यही परिमेय संख्या है। क्यों है, तो 49 का गुणनखंड हो जाएगा 7 7 49, 7 × 7, और 64 का भी हो जाएगा 8 × 8। ठीक है, 81 का यहाँ बी में जो दिया है 81/91, तो 81 का तो हो सकता है 99, और लेकिन 99 81 और 91 का नहीं है। ठीक है, 63 91 मतलब डिफरेंस है। ठीक है, ये 3 मतलब सी में भी जो दिया है इसका भी गुणनखंड नहीं है। 49 का तो है लेकिन 101 का नहीं है। ठीक है, तो ये सब अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें परिमेय संख्या कौन है, तो 49/64, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49/64। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि 0.1211 मतलब 3 बार 1 है, उसके बाद 2 दिया है, उसके बाद 4 बार 1 दिया है, उसके बाद 2 दिया है और डॉट डॉट दिया है। ठीक है, मतलब कि 1 है, मतलब 1 यहाँ दिया है, मतलब क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो जो अगर अनंत तक जाता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है कि मतलब कि जो अगर कटता नहीं है वो अनंत तक मतलब जाता है। अगर मान लीजिए यहीं पे स्टॉप हो जाता, कट जाता इतना तक, तो परिमेय संख्या में चला जाता। ठीक है, लेकिन कटता नहीं है। ठीक है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो ये मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल करना है। ठीक है, बात को मतलब कि थोड़ा पॉइंट ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ए में दिया है परिमेय संख्या, बी में दिया है परिमेय संख्या, सी में दिया है पूर्णांक संख्या, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो अनंत तक जाता है ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 81 और 237 का मासा होगा। ठीक है, तो यहाँ मासा आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 3, बी में दिया है 5, सी में दिया है 7, डी में दिया है 11। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिसका गुणनखंड होता है जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए,
ठीक है। तो वहीं मतलब कि आपको बताना है कि उसका मसा होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 से अगर देखिए इसको मतलब भाग देकर देख लीजिए कि अगर तीनों कटता है कि नहीं कटता है। तो ये देखिए 3 से दोनों कटता है, 81 भी कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक है। और यहाँ 237 है तो 3 7 21, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27, ठीक है। तो दोनों कट रहा है, ठीक है। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 से भी ये नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर बी होगी, मतलब कि ये क्या होगी, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो जिसका देखिए गुणनखंड नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ये कंफर्म हो जाइए, ठीक है। जिसका गुणनखंड होगा वो परिमेय संख्या होता है, जिसका गुणनखंड नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, देख लीजिए थोड़ा। ए में दिया प्रकृत संख्या, बी में दिया पूर्णांक संख्या, सी में दिया है परिमेय संख्या, डी में दिया अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए इसका जो रूट में ए दिया है और प्लस रूट बी दिया है, तो मतलब ये पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब कि अभाज्य संख्या यहाँ बताना है, ठीक है। तो ए में दिया है 8, बी में दिया है 9, सी में दिया है 11, डी में दिया है 15, ठीक है। तो यहाँ जो अभाज्य संख्या कर रहा है तो जिसमें भाग नहीं लगता है, ठीक है। देखिए 8 कट सकता है, 9 भी कट सकता है और 15 भी कट सकता है, इसका भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन 11 का गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर बी विद्यमान हो कि ए बराबर पी क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर हो तो आर का मान होगा। मतलब कि आर का मान यहाँ आपको बताना है कि जो देखिए आर क्या होता है। ये अगर नहीं पढ़े होंगे, रियल नंबर का क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है, ठीक है, कि जो ए होता है ए भाज्य होता है, बी होता है ए भाजक होता है और क्यू होता है भागफल होता है, ठीक है। और आर जो होता है वो शेषफल होता है। तो मतलब कि शेषफल यहाँ मतलब शेषफल से क्या होना चाहिए, जो यहाँ फार्मूला 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है, कि मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए में दिया है 0 से मतलब कि बड़ा आर है, उसके बाद बराबर मतलब दिया है उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है कि आर से मतलब कि बड़ा, बी मतलब दिखा रहा है यहाँ पे बराबर बराबर है, ठीक है। उसके बाद बी में दिया है 0 से बड़ा आर और बड़ा बराबर बी, मतलब दिया है बी में। उसके बाद सी में दिया है 0 से बड़ा है बराबर आर और मतलब कि आर से बड़ा है बी, ठीक है। तो उसके बाद डी में दिया है 0 से बड़ा है बराबर आर, आर छोटा है और यहाँ भी मतलब कि बी से बड़ा है आर, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। तो देखिए जो इसका फार्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, इसका होता है कि 0 से बड़ा बराबर होता है आर जो शेषफल होता है, ठीक है। और जो शेषफल होता है उससे बड़ा होता है मतलब कि भाजक, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0 से बड़ा बराबर आर, बड़ा में है बी, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। जो देखिए धनात्मक सम पूर्णांक होता है और मतलब कि किस रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है क्यू, बी में दिया है 2q, सी में दिया है 2q प्लस 1, डी में दिया है 2q माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए सम अगर पूर्णांक का बात करता है तो देखिए यहाँ पे अगर 0 हम रखते हैं, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है तो यहाँ देखिए ए नहीं हो सकता है क्योंकि ए विषम पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ बी जो है ए 2q प्लस 0 अगर रखते हैं यहाँ पे तो जी मतलब कि ए सम पूर्णांक होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम पूर्णांक 2q, ठीक है। 2q प्लस अगर यहाँ एक ऐड करते हैं तो ये विषम पूर्णांक हो जाता है, यहाँ घटाते हैं तो भी विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और q सिंगल है तो ए मतलब भी विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो सम पूर्णांक 2q है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2q, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वास्तविक संख्या 0.54 बार, ऊपर जो पाई दिया है बार होता है, ठीक है, को P बटा Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। मतलब कि यहाँ प्राप्त संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए यहाँ पे जो विकल्प दिया है 4 विकल्प दिया है कि ए में दिया है 3/5, बी में दिया है 6/11, सी में दिया है 5/11 और डी में दिया है 11/5, ठीक है।
तो देखिए यहाँ जो होता है, यहाँ जो पॉइंट में बार का बात कर रहा है, जो पी बटा क्यू के रूप में अगर लिखने का बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए जितना मतलब कि यहाँ बार होता है और जितना अंक होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद उतना मतलब कि जितना पॉइंट के बाद अंक होता है उतना 9 नीचे हर में होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर 54 बटा क्या हो जाएगा, 2 बार 9 हो जाएगा, ठीक, 54 बटा मतलब कि 99 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको कट करते हैं तो 9 छक 54 हो जाएगा, 9 से कटेगा ये भी 54, 6 बार में जाएगा और नीचे वाला 11 बार में जाएगा, ठीक है। अगर 9 से दोनों काटते हैं तो 6 बटा 11 हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 बटा 11, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 0.33 बार को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है, मतलब कि क्या प्राप्त होगा, ठीक है, 0.33 बार, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1/3, बी में दिया है 2/3 और सी में दिया है 3/2 और डी में दिया है 3/1, ठीक है। तो देखिए ये इसका भी अगर करते हैं तो यहाँ ए मतलब कि 33/99 हो जाएगा, ठीक है। अगर बार हटा देंगे तो यहाँ जो पॉइंट के बाद जो अंक होता है वो 99 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार मतलब 3 दिया है तो 2 बार नीचे हर में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर काटते हैं तो 33 3 99 मतलब कि 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। जो विषम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ विषम का बात कर रहा है, सम का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ए में दिया है 2q, बी में दिया है q, उसके बाद सी में दिया है 2q + 1 और डी में दिया है 2q + 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो एक अगर रख देते हैं, ठीक है, अगर q के साथ में विषम पूर्णांक में एक अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो मतलब कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ जो 2 दिया है ना, ये क्या है, ये मतलब कि भाजक है, ठीक है, और q है ये भागफल है, एक शेषफल है। जब एक शेषफल हो जाएगा तो उसका मतलब कि ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 1 के जगह पर 3 रहता तो भी विषम पूर्णांक हो जाता, 5 रहता तो भी विषम पूर्णांक हो जाता, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2q + 1। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ देखिए 2 परिमेय संख्या दिया गया है, इसके बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अब परिमेय नहीं परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है अनंत। देखिए जो 2 परिमेय संख्या दिया है तो मतलब कि उसके बीच के अधिकतम संख्या हमसे पूछ रहा है, तो अनंत हो सकता है, कोई गिनती नहीं है, ठीक है, अनंत हो सकता है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या चीज़ मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ ये बताना है हमको, ठीक है, माने यहाँ परिकलित करने का तकनीक बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है लसा, बी में दिया है मासा, सी में दिया है भागफल, डी में दिया है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए यहाँ जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग में क्या चीज़ होता है, तो मासा निकालना होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मासा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।